हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं P2P के बारे में। P2P के बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के ऊपर हो या यूट्यूब पे हो, लोग कमेंट कर देते हैं। और नॉर्मली कैसा होता है कि जब कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कमेंट करता है तो कई बार ये लगता है कि यार शायद इसकी अपनी कुछ गलती रही होगी वहाँ पे, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। लेकिन परसों बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हुई मेरे साथ। परसों नाइट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका मेरे साथ डिस्कशन चल रहा था वेब3 को लेके कि क्या वेब3 में नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्निकल लेवल पे क्या है, मार्केटिंग लेवल पे क्या है। तो उनका पूरा एक बैच था जिसके साथ ये कन्वर्सेशन चल रहा था। उसमें 103 स्टूडेंट थे टोटल। और जब ये कन्वर्सेशन ख़त्म हुआ तो वहाँ से क्रिप्टो के बारे में बात हुई। और मुझे बहुत सरप्राइज हुआ इस चीज़ के बारे में जब पता चला मुझे कि उन 103 में से 12 लोग ऐसे हैं जिनके साथ खुद ये P2P स्कैम हुआ है। उस कन्वर्सेशन में जब क्रिप्टो के बारे में बात हुई तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया, P2P में जो ये स्कैम हो रहे हैं इनसे कैसे बचा जाए और एग्जैक्टली क्या होता है। तो काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई वहाँ पे, उन्होंने उनके जो जान पहचान वाले हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर किए। तो वहाँ से गाइस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट डाउन करी हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एक तो क्या है ये स्कैम, कैसे हो रहा है, और दूसरी चीज़ कैसे इससे बचा जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब झटका एक जो होता है वो तब पता लगा जब मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट ने अपने फैमिली से ये डिस्कस करके कि चलो भाई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, 15 लाख रुपए का USDT किसी से खरीदा था और उसने वहाँ पे उनके साथ स्कैम कर दिया। अब वो जो साइबर क्राइम है उसके चक्कर यहाँ पे लग रहे हैं, कई लोगों के अकाउंट बंद हो जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में वन बाई वन बात करेंगे। नॉर्मली 2 मोटे ऐसे केस हैं, मोटे मतलब ज़्यादातर स्कैम जो लोगों के साथ हो रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है या आपने कोई स्टोरी सुनी है। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा भी अगर कुछ है या कुछ और पॉइंट्स आपके पास हो तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं सबको पिन कर दूंगा वहाँ पे, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास वो चीज़ें जो है पहुँच सके। तो 2 केस हैं यहाँ पे, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे जो है उनसे यहाँ पे हम लोग बच सकते हैं। तो मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एज्यूम करिए हमारे पास 2 लोग हैं, एक है A और एक है हमारे पास B। मैं A और B का मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग यूज़र हैं जिनसे आप लोगों को इसके बारे में समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसा है, A और B हमारे पास 2 लोग हैं। इसमें से जो एक पर्सन है वो USDT खरीदना चाहता है। अब ये जो B है ना, ये USDT खरीदना चाहता है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं बाय USDT। तो ये हमारा बायर है और ये जो है हमारा A, ये हमारा सेलर है। तो इसके लिए क्या होगा कि B को इधर भेजने पड़ेंगे अपने INR। बिल्कुल ठीक है, इसने भेजा अपना INR। अब A क्या करता है यहाँ पे, जब वो INR मिल जाते हैं वो अपने USDT जो है इसको रिलीज करके भेज देता है। यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया। लेकिन पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो B था, यहाँ पे जिस B ने इसको इसने इसको जो INR भेजा वो इसके बाद क्या जाके बोल देता है कि नहीं यार मैंने वो INR भेजा ही नहीं है, मेरे से वहां पे किसी तरीके का स्कैम हो गया। अब क्या होगा, इसके USDT भी चले गए और यहां से इसका जो INR इसने भेजा था वो भी यहां पे कहानी खत्म हो गई। तो बेचारे को A का कुछ नहीं हुआ, A के USDT जो थे वो भी गए, INR जो था वो भी गया और B यहां पे लेके चला गया। अब साइबर क्राइम क्या करती है, कंप्लेंट दर्ज करती है A की कि भाई A के साथ स्कैम हुआ, और वो लंबे अंतराल तक चलता रहता है, जिसका लंबे तक चलता रहेगा और जिसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, पर उससे पहले आपकी जो है कहानी वहां पे लग जाती है। ये है। पर दूसरा जो स्कैम है ना वो ज्यादातर हो रहा है। और वो तीसरा एक और केस है, वो आ जाता है यहाँ पे C। अब C जो है वो क्या करता है यहाँ पे, वो भी सेल करना चाहता है USDT। ये समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली कहानी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये जो B है ना, B ने क्या करा, A को USDT भेजा यहाँ पे। इसको थोड़े से हम लोग चीजें चेंज कर दें यहाँ पे। इसने इसको क्या करा, अपना INR भेजा, इसके पास आ गया इसका INR। A ने क्या करा, A के पास कोई USDT था ही नहीं, A के पास कोई USDT था ही नहीं, या उसने कुछ किसी तरीके से उससे यहां पे स्कैम कर लिया। अब B के साथ क्या हुआ, B ने जो INR भेजा था वो चला गया। अब A क्या करता है, A बोलता है कि भाई मैं सेलर हूं, अगर
आपको यूएसडीटी सेल करने हैं, बाय करने हैं, तो मैं सारी चीजें आपको करके दूंगा। अब इसके पास क्या आ गया, आईएनआर आ गया। अब ये क्या करता है, आईएनआर भेजता है इसको। अब वो आईएनआर, वो रुपीस किसके हैं, वो एक्चुअली में बी के हैं, और सी क्या करता है, इसको अपने यूएसडीटी रिलीज कर देता है। इस केस में जो ए है वो सेलर बन जाता है यहां पे। अब क्या हुआ, यहां से गया आईएनआर और इसने बदले में इसको दे दिए अपने यूएसडीटी। सारी कहानी खत्म। इस प्रोसेस में अभी तक नुकसान किसका है, अभी तक यहां पे विक्टिम है बी। बी ने क्या करा, कंप्लेंट दर्ज करी, भाई मेरे साथ स्कैम हो गया है, ऐसी ऐसी कहानी है, मैंने ए को भेजा, ए ने मेरे को यूएसडीटी रिलीज नहीं करे। अब साइबर क्राइम क्या करेगी यहां पे आके, वो ए को, क्योंकि बी ने ए को भेजा, वो क्या करती है, ए ने आगे जो भी ट्रांजैक्शन करा है वो सारे के सारे अकाउंट को ही बंद कर देती है। अब इस केस में क्या हुआ, इसने ए ने सी को भेजा था ना, तो बैंक क्या करती है, ये बेचारे सी का जाएगा और बैंक अकाउंट को ही जाके बंद कर देगी। सारी चीजें इस बेचारे सी की सीज कर दी जाएंगी। सी को नुकसान, क्या नुकसान, यूएसडीटी चला गया अपना, और जो आईएनआर आया था वो इलीगल आ गया। क्यों, क्योंकि बी ने कंप्लेंट कर दी यहां पे। तो नुकसान किसको हुआ, बी को आईएनआर अपना वापस मिल गया, ए फ्री में यूएसडीटी मिल गए, लेके भाग गया। नुकसान किसको हुआ, नुकसान हुआ यहां पे सी को। तो नॉर्मली इस तरीके से स्कैम जो है वो मार्केट में चल रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, मेरे नोन में जिनके साथ हुआ, जिनसे मैंने बात करी, वो बड़ा वाला स्कैम हुआ, वो ये वाला स्कैम हुआ था कि इन्होंने तो उससे जिससे आईएनआर लिए, वो आईएनआर जो था वही फेक अकाउंट से आया हुआ था। तो ये तरीके से उनके साथ स्कैम हुआ। तो ये मोटी मोटी चीजें जो नॉर्मली मार्केट में चल रही हैं। इसके अलावा कुछ मैंने इंटरनेट देखा तो यहां भी आया कि वाई साइबर क्राइम इज फ्रीजिंग P2P यूजर अकाउंट। क्या हो रहा है ये। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ थी कि बाइनेंस का जो P2P है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे, स्कैम अलर्ट। तो ये सारी चीज़ों को लेके करीब 6 पॉइंट हैं टोटल जो मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, जो एक एक करके मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान देंगे ना तो कहीं ना कहीं से काफ़ी हद तक 100% यहाँ कोई गारंटी नहीं है P2P में, क्योंकि आप जिससे कर दें पता नहीं, पर 7वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे वो भी आप बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमेशा वेरीफाइड अकाउंट से जाके आप जो भी अपना बाय सेल करना है वो करें, किसी और के पास मत जाए। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैं बाइनेंस के ऊपर हूँ, अगेन मैं किसी पर्टिकुलर यूजर को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि देखो ये है, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा हूँ। आप देखिए, अब एक यूजर सेल कर रहा है यहाँ पे 96.55 में, दूसरा आ रखा है यहाँ पे 89 में। तो हमेशा पहला पॉइंट है वेरीफाइड यूजर के पास जाएं। दूसरा, अगर कोई लालच में ना आए यहाँ पे, क्या यार एक यूजर इतना ज्यादा अमाउंट बता रहा है, दूसरा यूजर इतना कम बता रहा है, तो यार जो ज्यादा बता रहा है उसके पास जाएं। इस चीज से जो है बचें यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर आप किसी का भी ऑर्डर देख रहे हैं ना तो 100% या 99% खाली परसेंटेज मत देखिए, साथ में ये भी देखिए कि उसने ऑर्डर कितने करे हैं। यहाँ पे जितने ज्यादा ऑर्डर करे हैं और उसके बाद उसका कंप्लीशन रेशो अच्छा है तब आप देखिए। ये नहीं है कि 10-20 ऑर्डर करे हैं और उसमें उसका रेशो बहुत अच्छा है। क्यों, वो 10-20 ऑर्डर कई बार उसने खुद ही बनाए हुए होते हैं खाली रेटिंग अपनी अच्छी करने के लिए। तो पहले 2 पॉइंट वेरीफाइड, और अगर इस लालच में ना जाएं कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, वेरीफाइड अगर कम भी दे रहा है ना, सस्ता भी आपको दे रहा है, कोई बात नहीं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो हम बाइनेंस पे है, इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन सब मार्केट में है जो बोलते हैं आओ हमारे साथ P2P करो, बचो ऐसे से। बड़े एक्सचेंजेस के पास जाओ, आप बाइनेंस से कर रहे हो, हॉबी से कर रहे हो, वो ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हैं। तो फालतू वाले जो एक्सचेंजेस हैं उनके पास मत आए। दूसरा, जब आप P2P करते हैं और आप किसी को अगर भेज रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो P2P में उसका नाम बना हुआ है वही चेक करिए। वहां पे कुछ भी अतरंगी नाम पे मत जाइए। जो नाम से आप ट्रेड कर रहे हैं वही नाम बैंक अकाउंट में है तो करें। एक और पॉइंट खाली मैं ऐड कर रहा हूं, यूपीआई से बचें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इस केस में, बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफर करते हैं ना तो एटलीस्ट बैंक की डिटेल है। P2P अगर आप यूपीआई भी करेंगे ना तो भी आपको डिटेल तो मिल जाएगी, पर अच्छा रहेगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट से करें, ना ही P2P से करें आप। इसके बाद अगर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सामने वाले से डॉक्यूमेंट ले। मुझे पता है मैं जो पॉइंट बोलूंगा आधे लोग बोलेंगे, गालियां देंगे, क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। जिसके साथ भी इस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं उसका पैन कार्ड ले। बहुत लोग आपको देंगे ही नहीं, मत लो। देखो हमेशा मैं बोलता हूं, क्रिप्टो में ही बोलता हूं, फायदा हो या ना हो नुकसान नहीं होना चाहिए। सेम चीज यहां पे हो रहा, कोशिश करो
पैन कार्ड बोलने की कि यार पैन कार्ड दो। एक और पॉइंट, बहुत सारे भ्रम है ऐसे भी, वो है टीडीएस को लेके, टैक्स को लेके। अगर P2P कर दें तो टैक्स नहीं कर दें। देखो रूल ये बोलता है कि जो भी रुपए दे रहा है, आईएनआर दे रहा है, टीडीएस उसको काटना है। तो अगर कोई आपको आईएनआर दे रहा है, टीडीएस काटने की जिम्मेदारी आइडियली उसकी है, पर आपको इसलिए कि उसने टैक्स भरा है नहीं भरा है, या कल को किसी पचड़े में फंसे, इस वजह से भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि पैन कार्ड अगर आप ले लेंगे तो थोड़ा सा सेफ जो है इन सारी की सारी चीज़ों में बचेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ वो पॉइंट हैं जिसको आप फॉलो करें। और एक ऐसा पॉइंट जो 100% सक्सेस देगा आपको, वो ये है कि हमेशा किसी ऐसे जने से ट्रेड करें जो आप जानते हो। मुझे पता है अब आप बोलेंगे यार मेरे जान पहचान में कोई क्रिप्टो वाला है ही नहीं, मैं P2P किसके साथ करूं। कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ है ये किसी अननोन जने को ऐसे रुपए ट्रांसफ़र करना, और वो करे ही ना। पुराने टाइम पे ना ये सारी चीज़ें हो जाती थी, इतना ज़्यादा स्कैम नहीं हुआ करता था, पर अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। एक और चीज़, पुराने टाइम में ना, पहले के टाइम पे जो एक्सचेंजेस भी वेरिफिकेशन का भी जो बैच आपको देते थे, उसकी भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। अब वो भी थोड़ा सा इजी मिल जाता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम वेरीफाई से करें, पर अपने सहूलियत के लिए और बचे रहने के लिए कि कल को कोई भी स्कैम हो, पैन कार्ड कोशिश करें आप उसका लें। और जो चैट, जो कन्वर्सेशन आपका हो रहा है ना किसी के साथ भी, उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए वहाँ पे बार बार, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर फिर भी किसी तरीके का कुछ स्कैम होता है तो अपने साइबर क्राइम जो भी आपके ऑफिस है, नियरेस्ट है, वहाँ जाएं, ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है वो करिए। पर उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ आएगा, वो आएगा डॉक्यूमेंटेशन का। आपने जिसके साथ ट्रेड किया, बैंक अकाउंट उसके हैं, जिसके साथ आप P2P कर दें बैंक अकाउंट, इसीलिए इन सब चीज़ों को ज़रूर वेरीफाई करिए। अगर किसी के साथ कर दें, UPI से बचें। मैंने पहले भी बोला है, मैंने एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा है, हो सकता है आप लोगों के साथ ना रहा हो। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें लोग बहुत आसानी से आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हाई प्राइस। कोई सडनली आपको इतना हाई प्राइस दे देता है कि वो सबसे ऊपर आता है, आप सोचते हैं कि यार ये बड़ी आदमी है, इससे हम लोग ले लेते हैं। ये वाले लालच से यहाँ बचे रहिए। तो मेरा मानना है ये पॉइंट्स मैंने इसी बेस पे बनाए। काफ़ी सारे लोगों से बात हुई जिनसे स्कैम हुआ, जिनके साथ, तो ये मुझे लगा कि ये अगर आप फॉलो करें ना तो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और TDS वाली चीज़ को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं यार फालतू की चीज़ है, पैन कार्ड की क्या ज़रूरत है। जब स्कैम हो जाएगा ना तब आपको याद आएंगी ये चीज़ें कि पैन कार्ड की ज़रूरत थी या नहीं। देखो जब तक सब कुछ सही है ना तब तक कुछ किसी चीज़ का डर नहीं होता, पर जब चीज़ें ख़राब होती हैं तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सावधानी वाली चीज़ें आती हैं। अगेन जब आप P2P ट्रेड करोगे ना, बहुत कम, ना के बराबर ऐसे लोग होंगे जो आपको पैन कार्ड देंगे अपना, और वो भी इसलिए देंगे क्योंकि वो वाइट काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के साथ ही ट्रेड करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना मिले USDT अच्छा है, पर अगर मिले वो उड़ जाए, और अगर बैंक अकाउंट बंद हो गया या फिर एक्सचेंज में जो अकाउंट है वही बंद हो गया, तो फिर लंबी कहानी आपकी लग जाएगी। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और आप लोगों का कोई सजेशन है तो वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इधर का इस वीडियो मेरे अकॉर्डिंग ये P2P के कुछ स्कैम्स हैं, और इनसे बचने के लिए तरीका अगर आप यूज़ करें तो डेफिनेटली बच सकते हैं। वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिएगा, जिससे और किसी के साथ अगर कुछ तरीके का स्कैम होना है तो वो बच सके। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।